दोस्तों 24 फरवरी 2022 की सुबह को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को संबोधित किया। उसके कुछ ही मिनटों के बाद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों जैसे खार्किव और ओडेसा पर हवाई हमले शुरू कर दिए। शुरू में तो लग रहा था कि जंग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसे अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और युद्ध अब तक रुका नहीं है। और जो रूस यह सोच रहा था कि वह यूक्रेन को कुछ ही दिनों में जीत लेगा, वह अभी तक युद्ध जीतने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। अब तक इस युद्ध के कारण दोनों ही देशों को भारी नुकसान भी हुआ है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए, अरबों के हथियार तबाह हो गए। यूक्रेन से 80 लाख से अधिक लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए। मरने वालों में सैनिकों के साथ सिविलियन भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। हाल ही के दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले काफी तेज कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि अब रूस मिसाइल से अटैक कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों के साथ ही सियासी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हथियार और गोला बारूद अब खत्म हो चुके हैं और आगे युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन सिर्फ अमेरिका और नाटो देशों पर डिपेंड होगा। तो क्या अब रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने का समय आ चुका है? और अगर युद्ध खत्म होगा तो कब और किस दिन रूस और यूक्रेन दोनों साइन करने वाले हैं उस समझौते पर जो खत्म करेगा इस विनाशकारी युद्ध को? दोस्तों इन सब जानकारी को हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरकार नाटो और अमेरिका ने इस जंग की समाप्ति को लेकर क्या बोला है। दोस्तों रूस यूक्रेन जंग को 400 से अधिक दिन हो चुके हैं। पिछले 1 साल के दौरान इस जंग में कितनी तबाही हुई है, इसका सही आकलन लगाना अभी किसी भी संगठन के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन मिडिल ईस्ट कंट्रीज सीरिया और इराक की तरह ही वॉर जोन बन गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी ये जंग है। इतने बड़े स्तर पर लाइफ और प्रॉपर्टीज का लॉस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं हुआ था जो इस युद्ध में हो चुका है, और बर्बादी अब भी जारी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है दोनों देशों का धैर्य कम होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए गए हैं। मिसाइलों से वार किए जा रहे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों को अपनी मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। कीव, खार्किव और दनिप्रो सहित दूसरे कई शहरों पर रूस मिसाइलों की बारिश कर रहा है। यूक्रेन ने खुद दावा किया है दोस्तों कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रूस के 15 से 18 मिसाइल्स को मार गिराया है। दोस्तों यूक्रेन का एक शहर खेरसोन है, जहां पर रूसी सैनिकों ने सिर्फ कुछ ही दिनों में 163 मिसाइल अटैक किए। खेरसोन के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा बना हुआ है, लेकिन यूक्रेनी सैनिक इसे आजाद कराने के लिए रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। दोस्तों यूक्रेन ने दनिप्रो शहर पर भी रूसी सैनिकों ने मिसाइलों की बारिश कर दी थी, जिसमें से 7 को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही बर्बाद कर दिया। बाकी मिसाइलों के कारण कम से कम 25 यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार हो रही जंग के कारण यूक्रेन की गोला बारूद और हथियार लगभग समाप्त हो चुके हैं। वह अब अमेरिका और दूसरे देशों के सपोर्ट पर डिपेंड है। हालांकि विदेशों से मिलने वाले हथियारों से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हुआ है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसे अभी तक वे सारे हथियार नहीं मिल पाए हैं जो पहले उसे प्रॉमिस किया गया था, और अगर ये हथियार उसे ना मिले तो उसके लिए भारी मुसीबत होगी। आपको बता दें कि यूक्रेन अभी तक जिन हथियारों से रूसी सैनिकों से लड़ रहा है वे सभी रूसी ही हैं। जी हाँ, वे चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर तोप हो या दूसरे वेपन्स, सभी रूसी हथियार हैं। लेकिन लड़ाई के कारण जब ये हथियार डैमेज हो जाते हैं तो इनका रिपेयर नहीं हो पाता। यह यूक्रेन के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। यूक्रेनी सैनिकों को अगर आगे भी युद्ध में बने रहना है तो उन्हें डैमेज हुए हथियारों को जल्द ही रिप्लेस करना होगा, जो आसान नहीं है। आने वाले समय में दोस्तों रूस की तरफ से हमला और भी तेज होगा। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि कोई भी देश ज्यादा लंबे समय तक युद्ध को झेल नहीं सकता। युद्ध के कारण उसका अरबों डॉलरों का नुकसान होता है। देखा जाए तो रूस पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अब तक कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। आज के समय में रूस की हालत यह है कि वह अपने किसी भी नेचुरल या मैन मेड प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों को बेच नहीं सकता। रूस में प्राकृतिक संपदा का भंडार बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम ऑयल हो, गैस हो या फिर आयरन, कॉपर, जिप्सम और दूसरे मिनरल्स हो, रूस में भरे पड़े हैं, लेकिन वह किसी को बेच नहीं सकता। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश ही हैं जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप चीन का ही एग्जांपल ले लीजिए, यह रशिया के साथ कितने मिलियन डॉलर का ट्रेड करेगा, और फिर नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लो, वह क्या क्या और कितना खरीद सकता है। सिर्फ कुछ हथियार और मिसाइल्स, बस इतने से कुछ नहीं होने वाला। अब दोस्तों आप कहोगे कि भारत ने तो रशिया से प्रतिबंधों के बावजूद भी ऑयल इंपोर्ट किया है और S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है।
तो आपको बता दूं कि यह सब इंडिया कुछ कंडीशन होने की वजह से कर सका है। S-400 की डील युद्ध से पहले ही हो गई थी और अगर ऑयल की बात करें तो ये इंडिया ने नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देते हुए इंपोर्ट कर लिया था, क्योंकि उसे काफी सस्ता ऑयल मिल रहा था। ठीक है, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा या फिर कहा हो तो उतना स्ट्रांगली नहीं बोला, लेकिन यह भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया भी ज्यादा समय तक यूएस के प्रतिबंधों को अनदेखा कर रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इंडिया चाइना की तरह उतनी हैसियत नहीं रखता है। सोचो कि अगर अमेरिका ने इंडिया को डायरेक्टली मना कर दिया कि अब तुम्हें रशिया के साथ कोई भी डील नहीं करनी है, तो क्या इंडिया इसे भी इग्नोर करने में सक्षम है? तो आंसर होगा शायद नहीं, क्योंकि अमेरिका की पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर रखा है कि अगर उसने किसी देश पर प्रतिबंध लगाया है और कोई तीसरा देश उसके प्रतिबंधों को उल्लंघन कर रहा है, तो उसे भी अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस हिसाब से इंडिया के पास आगे रशिया के साथ ट्रेड डील के लिए आजादी नहीं बचती। दोस्तों, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि इस जंग के कारण यूक्रेन तो तबाह हो गया है, लेकिन रूस की भी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। रूस के लोग इस वक्त एक बड़ी आर्थिक मंदी को फेस कर रहे हैं, जिसके कारण अब रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ उनके ही लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। न्यूज यह भी है कि अपने ही खिलाफ विरोध करने वालों को व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह भी हो सकता है। जी हाँ, दरअसल रूस के सैनिक कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को टारगेट किए हुए हैं। इसी में से एक मिलिट्री ग्रुप है वैगनर ग्रुप, जो यूक्रेन के बाखमुत इलाके में जंग लड़ रहा है। इसके चीफ ने वार्निंग दी है कि वे अपने सैनिकों के साथ वापस लौट जाएंगे। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि वे पुतिन के खिलाफ जल्दी ही विद्रोह कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यह रूस के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होगा, क्योंकि जब एक ग्रुप विरोध करेगा तो दूसरा ग्रुप भी ऐसा करने के लिए सोच सकता है। तो अब रूसी राष्ट्रपति पर एक नहीं दो जगहों से दबाव एक साथ आ रहे हैं। पहला आर्थिक चुनौती है और दूसरा सैनिकों में लंबे समय से जंग में रहने की वजह से बगावती सुर। इसलिए पुतिन यह चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस युद्ध को समाप्त किया जाए, लेकिन अभी तो उनका मकसद पूरा हुआ ही नहीं है दोस्तों। शुरू में वो सोच रहे थे कि 2 दिन में यूक्रेन को उसके घुटनों पर ला देंगे, लेकिन यहाँ तो 400 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कई शहरों पर दावा जरूर किया है कि वह अब रूस के कंट्रोल में है, लेकिन यूक्रेन उसे आजाद करने की कोशिश में भी है और उसने अब तक हथियार भी नहीं डाला। ऐसे में अगर रूसी सैनिक पीछे हटते हैं तो उनके लिए यह सिर्फ एक इंटरनेशनल बेइज्जती ही साबित होगी। यही कारण है कि अब रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमलों को तेज कर दिया है। इससे पहले क्या था कि रूस सिर्फ डिफेंसिव मोड में जंग लड़ रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से वह ऑफेंसिव मोड में एक्टिव हो चुका है, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने लगा है। यूक्रेनी सैनिकों का हाल तो और भी बुरा है दोस्तों। उनके कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर युद्ध इस साल भी ना समाप्त हुआ तो हालात बहुत ही भयानक होंगे, क्योंकि उनके पास अब हथियार और सैनिक दोनों की ही कमी हो गई है। अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट ही मिल रहा है और यूक्रेन के अपने वेपन्स तो खत्म हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हालात बहुत ही भयावह होने वाले हैं, और अब इसलिए ही दोनों ही देश यह चाहते हैं कि अब युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, नहीं तो वहां की सरकारों को अपने ही लोगों से विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर इसी उम्मीद के साथ रोकते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को जल्द ही समाप्त किया जाएगा और दुनिया में अमन और शांति का वातावरण होगा। चैनल पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बात और कहूंगा कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जैसे कि चैनल की सारी अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर तुरंत मिल जाएं।